नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार दिल से मैं स्वागत करता हूं आपको। तो आज मैं बात करूंगा एक ऑटो इंडस्ट्रीज के नंबर वन कंपनी के बारे में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज का नंबर वन मतलब, देखिए ऑटो इंडस्ट्री अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। जैसे पैसेंजर व्हीकल हो गया, जैसे टू व्हीलर्स हो गया, जैसे हैवी व्हीकल हो गया। तो आज मैं बात करूंगा टू व्हीलर्स इंडस्ट्रीज में एक सबसे नंबर वन पोजीशन कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हीरो मोटोको। तो आप बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे, सर आप इस कंपनी को नंबर वन कह रहे हैं कि, मगर अब मैं गूगल में जाकर सर्च किया तो मुझे आईचआर मोटर और नंबर वन देखने को मिला है। देखिए, आईचआर मोटर नंबर वन है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो आईचआर मोटर नंबर वन रहेगा। मगर मैं यहाँ पे बात करूंगा जितने सारे टू व्हीलर्स बनाने वाला कंपनी है, मतलब सिर्फ टू व्हीलर्स ही बनाते हैं और दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते उसमें, टू एंड थ्री व्हीलर। तो एचआर मोटर क्या है? एचआर मोटर तो बसेस भी बनाते हैं, साथ ही साथ ट्रक्स भी बनाते हैं, साथ ही साथ मतलब टू व्हीलर भी बनाते हैं, जैसे उसका रॉयल एनफील्ड उसका ब्रांड है। तो एचआर मोटर के लिए इसीलिए मैं इस कंपैरिजन में नहीं मतलब यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा। तो आज मैं दिखाऊंगा हीरो मोटोको के बारे में, क्योंकि हीरो मोटर के ऊपर दो अपडेट्स मैं यहाँ पे दूंगा, जो एक गुड न्यूज होगा और एक बैड न्यूज होगा। मतलब एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज भी है। तो किसके लिए गुड न्यूज है और किसके लिए बैड न्यूज है, वो आपको ध्यान में सोचना चाहिए। तो चलो मैं डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम के जितने सारे चैनल्स है, जैसे स्टॉक मार्केट अपडेट्स, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम इंटरडे लेवल में आप काम करते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, मैं उसके बारे में बात करूँ तो हीरो मोटोको इंडिया की नंबर वन कंपनी क्यों है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से, देखिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो रिपोर्ट शायद चेंजिंग भी अभी हो सकते हैं। मगर जितने सारे टू व्हीलर्स है, उनमें से हीरो मोटोको के टोटल मार्केट कैप कितना है आप खुद देख सकते हैं। टोटल मार्केट कैप का जो परसेंटेज है 39.20%। 39.20%। मैं रिपीट एक बार करना चाहता हूँ कि अराउंड अराउंड 40% आप बोल सकते हैं। देखिए, 100% मार्केट में अगर 40% कोई शेयर मार्केट को पूरा कैप्चर करके रखा, आप सोच लीजिए हीरो मोटो का मार्केट कैप कितना है। तो इसके हिसाब से आपको एक अंदाजा लग ही चुके होंगे कि मैं पहले क्यों आपको बता रहा था कि हीरो मोटो को इंडिया के नंबर वन कंपनी है, टू व्हीलर बनाने वाला नंबर वन कंपनी है। आप कहेंगे, सर कंपैरिजन में देखा जाए तो एचआर मोटर नंबर वन में है। मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इसके ऊपर मैं डिबेट नहीं करना चाहता। तो आज मैं इस कंपनी के ऊपर, हीरो मोटोको के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स दूंगा, जिसके कारण पिछले दिनों में एक शानदार रैली देखने को मिला। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो ओपन हुआ उसके बाद देखिए शानदार रैली, और वो भी अप 10 में ही क्लोजिंग हुआ। देखिए, आज का परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं, मगर पिछले दिनों का जो परफॉर्मेंस है, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा था, क्यों मैं आपको दिखाने वाला था कि एक्चुअली पिछले दिनों में जब न्यूज आया था उसके बाद स्टॉक में किस तरीके से तेजी देखने को मिला। अगर न्यूज ठीक ठाक है और स्टॉक में तेजी नहीं आया, तो आप सोच लेना न्यूज में उतना दम नहीं है, और वो न्यूज फेक भी हो सकते हैं। मगर ये न्यूज कंफर्म है, तो इसीलिए स्टॉक में एक तेजी देखने को मिला। तो एक गुड न्यूज में पहले आपको बता दूंगा, और कंपनी के ऊपर बैड न्यूज भी आपको बताऊंगा। तो चलो मैं एक एक करके डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। न्यूज कौन सा है? जी न्यूज। आप इस कंपनी के ऊपर थैंकफुल हूँ इतना शानदार न्यूज पब्लिश करने के लिए। तो पूरा क्रेडिट मैं जी न्यूज के ऊपर देना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं, हीरो मोटोकॉर्प अनाउंस प्राइस हाइक, मतलब कंपनी की जो गाड़ियां है उसको प्राइस हाइक करने वाला है। कौन, किसका? ऑन स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स बाय अप टू ₹3000 फ्रॉम जुलाई 1। मतलब 3000 रुपया तक पर गाड़ी में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वो भी कितना? 1 जुलाई के अंदर अंदर, मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो आप जितने सारे दोस्त गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। मैं जरूर कहूंगा 3 दिन से पहले आप गाड़ी खरीदारी कर लेंगे तो आपको 3000 रुपया बच जाएगा। तो एक गुड न्यूज किसके लिए है और बैड न्यूज किसके लिए है? देखिए, ये जो न्यूज है, मेरे हिसाब से कंपनी का प्राइस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, साथ ही साथ इन्फ्लुएंस भी बढ़ चुके हैं। तो महंगाई जब बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस अगर नहीं बढ़ाएगा, इस तरीके से कंपनी अगर उसका परसेंटेज नहीं बढ़ाएगा, तो वो कंपनी का हर साल में हर क्वार्टर में लॉसेस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मान के चलिए, आज वो कंपनी एक गाड़िया 50,000 रुपया में बेच रहा है। अगर वो 50,000 रुपया, मान के चलिए 2 साल पहले 50,000 रुपया था, आज भी अगर उसको 50,000 रुपया में बेचेंगे तो कंपनी का लॉसेस होगा, क्योंकि उसको
मतलब प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो बढ़ चुके हैं, तो इसका प्राइस हाइक करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी ने अनाउंसमेंट किया 1 जुलाई में कंपनी का प्राइस हाइक होगा। सिर्फ मोटरसाइकिल में नहीं, आप देख सकते हैं स्कूटर में भी होगा और आप इसको मोटरसाइकिल में भी होगा। मतलब जितने सारे आप स्कूटर यूज करते हैं और जितने सारे लोग बाइक्स मतलब खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको 3,000 रुपया यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव है। जितने सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर स्टॉक खरीद के रखे हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली गुड न्यूज है। क्योंकि देखिए पिछले दिनों में स्टॉक में तेजी आने का पीछे कारण सिर्फ यही था, यही एक कारण था जिसके कारण स्टॉक में तेजी आया। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कंपनी क्या होगा, सेल्स सेल्स कितना भी हो, कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा तो कंपनी स्टॉक के ऊपर प्राइस भी हाइक होगा और तेजी तेजी देखने को मिलेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे यही न्यूज के कारण मैं जरूर कहूंगा जितने सारे इन्वेस्टर है, मैं पहले एक बार लिखना चाहता हूँ, इन्वेस्टर जितने सारे हैं उसके लिए गुड न्यूज है। और बैड न्यूज किसके लिए है, जितने सारे लोग बाइक्स खरीदना चाहते हैं, जितने सारे लोग स्कूटर बाइक खरीदना चाहते हैं, मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, तो उसके लिए बैड न्यूज है क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा 3,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप 1 जुलाई के पहले आप खरीदारी कर लेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट, मान के चलिए डिस्काउंट ही मिलेगा 3,000 रुपये का। तो देखिए मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि चल हीरो मोटो को जाके बाइक खरीदारी कर लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ यही आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त शायद गाड़ी खरीदने जाएंगे, हीरो मोटो को डिसीजन लिया कि मैं हीरो का ही गाड़ी खरीदारी करूंगा, स्कूटर एंड मोटर बाइक खरीदारी करूंगा, तो आपके लिए एक वो मतलब 1 साल से 1 तारीख के पहले आप खरीदारी करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज है ऑब्वियसली इस न्यूज के कारण स्टॉक में पिछले दिनों में उछाल देखने को मिला और मेरे हिसाब से इस न्यूज को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ये न्यूज क्यों पॉजिटिव है, अगर कंपनी का प्राइस हाइक होता है तो सबसे फायदा कंपनी को मिलता है। कंपनी का हर प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस हाइक होगा तो उसका इनकम भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा मतलब स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलेगा जो पिछले दिनों में आपको देखने को मिला है। तो फ्यूचर में भी इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस यहाँ से आपको दिखेगा। तो क्या अभी हीरो मोटो के ऊपर इन्वेस्ट करें तो उससे पहले आपको एक बार चार्ट पैटर्न जरूर देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको सामने वीकली चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। देखिए कंपनी जब अराउंड 1995 के आसपास स्टार्ट हुआ था, तो इस कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 43-40 रुपीज के आसपास था। तो आज कंपनी कितना प्राइस में चल रहा है, अराउंड ढाई ढाई हजार रुपया। और कंपनी हाई कितना किया था, 4,000 रुपया। मतलब ये जो हाई लेवल था यहाँ पे 4,000 था और अभी कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 2,500 रुपया चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ 2,500 से 3,000 के आसपास। तो कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ किया, किस तरीके से शानदार तेजी दिखाया आप देख सकते हैं। मगर 2018 के बाद सिर्फ इसी कंपनी में नहीं है, हर ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट आया क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम्स, सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज के कारण स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद रिकवरी करने का जो चांसेस है वो अभी धीरे मतलब बहुत स्लो हो गया क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है मगर उसका मतलब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं है। उसके सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही कारण है, वो है सेमीकंडक्टर के इश्यूज। तो इसी के कारण स्टॉक में आज के दिन यहाँ पे देखा सॉरी इसी के कारण स्टॉक में इस तरीके से परफॉर्मेंस अभी हो रहा है। क्या अभी इस कंपनी को निवेश करना चाहिए, तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाता रहता हूँ वो है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट ही आपको बता देंगे कि एक्चुअली कंपनी के क्या हालत चल रहा है। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट ईयर ऑफ ईयर के बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी 2014 से आज तक मतलब 2022 तक कंपनी ने कंटिन्यूअसली खुद का जो सेल्स है उसको मेंटेन किया। हाँ कुछ कुछ सालों में आप देखेंगे तो सेल्स थोड़ा सा डाउन है, जैसे 2020 में डाउन है, 2022 में थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा। और कंपनी का देखिए सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो इंटरेस्ट बहुत बहुत कम इंटरेस्ट पे करने वाला है। इस कंपनी की अच्छी बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है। आप खुद देख लीजिए कंपनी का डेप्थ कितना है, 600 करोड़ का, और कंपनी का जो इनकम कितना है, 2,300 करोड़ का। इसका मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.04 हो गया परसेंटेज के हिसाब से। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी को डेट फ्री आप कंसीडर कर सकते हैं। जिस कंपनी को डेट फ्री कंसीडर किया जाए उस कंपनी के ऊपर आपको एक पॉजिटिव सिंबल जरूर देना चाहिए। अगर आप निवेश करके रखे हैं और ना भी करके रखे हैं तो उस कंपनी के ऊपर आपको एक भरोसा होना चाहिए। जो कंपनी पहले उसका खुद का डेप्थ को मिटा रहा है, उसका डेप्थ को जीरो करने का कोशिश कर रहा है, उस कंपनी के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा आप सोचिए। तो फ्यूचर में जब डेप्थ ही ना रहेगा तो कंपनी रॉकेट की तरह काम करने के लिए कोशिश जरूर करेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का जो डेप्थ है वो छोटा मोटा डेप्थ है, ना के बराबर। उसको पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट कंपनी कमाया, आप देख सकते हैं कंपनी हर साल में प्रॉफिट कर रहा है, कभी भी लॉस नहीं किया।
आप कहेंगे सर लॉकडाउन टाइम पीरियड में भी कंपनी देखिए, कंपनी उस टाइम पे भी सेम टू सेम प्रॉफिट किया। ऐसे आपको नहीं लगेगा कि चलो कंपनी लॉकडाउन पीरियड में जिस साल में कंपनी कोविड आया था और जिस साल में रसिया और यूक्रेन के जैसे इस तरीके से वार चल रहा था और इन्फ्लुएंसी रेट इतना बढ़ गया था, उसके कारण स्टॉक में गिरावट होगा। बिल्कुल नहीं, गिरावट नहीं हुआ। उसी तरीके से स्टॉक परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, आप चार्ट पैटर्न देख के आपको लगेगा कि चलो कंपनी में उतना खास अभी तक परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, मगर आपको टाइम पीरियड देना पड़ेगा। देखिए, जो लोग पहले से निवेश करके रखे, इतना टाइम पीरियड दिया, इतना शानदार आज का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। फ्यूचर में भी इस तरीके से परफॉर्मेंस और भी दिखेगा, क्योंकि इंडिया में मोटर बाइक स्कूटर के मतलब फ्यूचर बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि लोगों के घर घर में अभी तक मोटर बाइक एंड स्कूटर नहीं है, जो फ्यूचर में वो खरीदारी करेंगे। और ईवी का जो स्कूटर है उसके ऊपर भी मार्केट अच्छे तरीके से होने वाला है। देखिए फ्यूचर में क्या होगा, तो उसका आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी मेरे तो हिसाब से बहुत शानदार है। मैं खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, तो आप खुद के डिसीजन खुद ही लीजिए, क्योंकि टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।